हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नील गाइडेंस में। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इससे पहले हमने न्यायिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसी में ही एक टॉपिक रह गया था बेटा। तो वो जो सब टॉपिक है वो हरियाणा के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए, हरियाणा में जो पंचायत का जो शासन है उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि उससे पहले जो ये परिस्थितियां थी ये किस प्रकार से बनी। सबसे पहले इसका जो शुरुआत थी वो किस प्रकार से हुई, इसके समर्थक कौन थे। ठीक है, तो जब हम इसके समर्थन की बात करते हैं तो 1882 में लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने पंचायतों को मान्यता देने का प्रयास किया। ठीक है, मान्यता देने का कार्य किया, प्रयास ही नहीं कार्य किया। ठीक है, तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में पंचायतों को मान्यता देने का कार्य किया गया। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। उसके बाद अधिनियम 1919 इस 1919 अधिनियम में जो प्रावधान किया गया कि जो प्रांत हैं अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, ये अधिनियम 1919 में प्रावधान किया गया। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में जो वे व्यवस्थाएं थी ये सारी, ये कब से शुरू हुई? तो इसकी अगर हम बात करें तो पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 1994 और यदि हम महीने की बात करें तो 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में लागू हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको केवल एक तो ये सन की याद रखना है कि ये सन जो है कौन कौन से हैं, और जैसे अधिनियम जो है हरियाणा में पंचायती राज कब से लागू हुआ, तो कब से लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 से। अब इनमें क्या है कि हरियाणा में तो 22 अप्रैल को लागू हुआ, लेकिन सबसे पहले भारत में कहाँ लागू हुआ? तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो पंचायती राज कहाँ लागू हुआ बेटा? ये हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में। ठीक है, तो पहला यदि पहले क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान का नागौर क्षेत्र, जहां पर पंचायती व्यवस्था जो थी वो उसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी एक तरह से। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश था। अब नागौर की कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, और यदि दूसरे क्रम पर देखें तो आंध्र प्रदेश था, जिसकी 11 अक्टूबर 1959 को हुई थी स्थापना। ठीक है, अब हरियाणा में तो 22 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ। हरियाणा में जो व्यवस्था है पंचायती राज की, हरियाणा में कैसी है? त्रिस्तरीय है। ये प्रश्न बहुत बनते हैं बेटा, त्रिस्तरीय, तो 3 स्तर पर है। 3 स्तर कौन कौन से हो गए? आपका हो गया ग्राम पंचायत, ठीक है, आपका हो गया ब्लॉक समिति, और आपका हो गया नगर पालिका। 3 रूप हो गए इसके, इसलिए ये कौन से कहलाई? त्रिस्तरीय कहलाई। ठीक है, अब 3 स्तर पर
हरियाणा भारत का पहला राज्य है। ये जो पंचायती राज है 3 स्तर पर हुआ। अब जो ग्राम पंचायत है ये इसकी सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। हाँ ठीक है, ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है पंचायत राज की। छोटी इकाई कह लो या तो फिर इसको कह लो आप न्यूनतम इकाई। तो ये प्रश्न बनता है कि हरियाणा में या कहीं भी त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसकी न्यूनतम इकाई क्या है, या फिर पंचायती राज की न्यूनतम जो इकाई है वो क्या होगी। तो न्यूनतम इकाई क्या होगी, पंचायत या ग्राम पंचायत। ठीक है, ये हो गया। अगला इसमें देखिए आगे आपका आता है कि पंचायती राज किस प्रकार का विषय है। पंचायती राज जो है वो किस प्रकार का विषय है, केंद्र का विषय है या राज्य का विषय है, किसका विषय है ये। तो ये बेटा एक राज्य का विषय है। ठीक है, पंचायती राज पंचायती राज किसका विषय हो गया है, ये है राज्य सूची का विषय। राज्य सूची का विषय। इससे संबंधित जो भी खर्चे होते हैं या जो भी होता है वो वित्त जो आयोग होता है वो राज्यपाल को ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है इस बारे में। ठीक है, इसके संबंध में कोई भी कानून कौन बनाएगा, तो पंचायती राज के संबंध में क्योंकि राज्य सूची का विषय है तो कानून भी कौन बनाएगा, राज्य सरकारें ही बनाएंगी। कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकारें। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें कि पंचायती हरियाणा भारत का पहला राज्य है। कौन सा, किस क्षेत्र में है भाई, तो हरियाणा पंचायत चुनावों में ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य। ठीक है, ईवीएम मतलब ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उनको कहा गया है कि सबसे पहले किसने प्रयोग किया, पंचायती चुनावों में हरियाणा ने इसका प्रयोग किया। इसके अलावा देखिए इसमें ई पंचायत संवाद सेवा, ई पंचायत संवाद सेवा, ये जो ई पंचायत संवाद सेवा है इसका उद्देश्य क्या था, तो इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायत और सरकार के बीच सीधा संवाद। ठीक है, कि बात जो है वो जो भी शिकायत हो या जो भी काम हो वो अपना सरकारी जो बड़े अधिकारी हैं उनके माध्यम से वो हो सकता है। ठीक है, अगला इसमें देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, राष्ट्रपति, एक ये प्रश्न बना हुआ था इसमें इसलिए मैंने इसको उठा लिया कि उस प्रश्न के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 नवंबर 2021 को स्वप्रेरित आदर्श गांव, तो स्वप्रेरित आदर्श गांव सबसे पहले कौन सा था, पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा था, सुई। ठीक है, कौन सा था बेटा, सुई। अब ये जो गांव था ये है कहां पर, ये गांव है बेटा भिवानी में, भिवानी। ठीक है, यहां पर इस जगह पर रामनाथ कोविंद ने 17 नवंबर 2021 को
स्वप्रेरित आदर्श गांव योजना की शुरुआत की थी और उसके तहत ही सबसे पहला आदर्श गांव जो था वो हरियाणा का वो कौन सा था? सुई गांव था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? भिवानी में है। ठीक है, ये प्रश्न थे कुछ एक जो ग्राम पंचायत या फिर पंचायती राज से संबंधित आप लगा लीजिए ऐसे प्रश्न थे, तो इसलिए ये क्लास भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है बेटा।